भाई, एक सिंपल सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोग होते हुए भी अंदर से बिल्कुल अकेला फील किया हो, या कभी अकेले बैठ के जेन्युइनली पीसफुल लगा हो? आज मैं एक ऐसी वर्कबुक के बारे में बात करने वाला हूं जो लिटरली तेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती है। रुक जा, क्योंकि ये वीडियो तेरी जिंदगी में कुछ चीजें क्लियर कर सकती है। YC हार के कंकॉर्डिया यूनिवर्सिटी के दो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, डॉक्टर जेड आइसिस लेफेवर और डेबोरा राबिनोविच। नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो उन्होंने लिखा है वो बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल है। उन्होंने हजारों स्टूडेंट्स के साथ काम किया है और उनके एक्सपीरियंसेस को इस वर्कबुक में पैक किया है। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है भाई, ये रियल लाइफ से आया हुआ विजडम है। सबसे पहले एक कोर कॉन्सेप्ट समझ। ये वर्कबुक कहती है कि अकेला होना एक स्ट्रेट लाइन पे होता है। एक एंड पे है लोनलीनेस और दूसरे एंड पे है सॉलिट्यूड, और तू अपनी जिंदगी में कभी भी इन दोनों के बीच कहीं भी हो सकती है। लोनलीनेस मतलब तू कनेक्शन चाहता है लेकिन नहीं मिल रहा, अंदर दर्द है, खाली सा लगता है। सॉलिट्यूड मतलब तू फिजिकली अकेला है लेकिन अंदर से पीसफुल और कनेक्टेड फील करता है। ये वो स्टेट है जब तेरा बेस्ट काम होता है, जब तू खुद को समझता है। और भाई, ये इंटरेस्टिंग पार्ट सुन, एक ही सिचुएशन अलग अलग टाइम पे बिल्कुल अलग फील हो सकती है। एक संडे घर पे अकेले बैठना कभी रिफ्रेशिंग लगता है, कभी डिप्रेसिंग। वाई? क्योंकि ये डिपेंड करता है तेरे इमोशनल स्टेट पे, तेरी रिलेशनशिप्स पे, और तू अपने आप के बारे में क्या सोचता है। 4 टाइप्स। वर्कबुक में 4 टाइप्स क्लियरली डिफाइन की गई है। एक एक करके समझ। पहला है सॉलिट्यूड, जब तेरे सोशल कनेक्शन सेटिस्फाइंग है और अलोन टाइम फील होता है पीसफुल और मीनिंगफुल। ये पॉजिटिव स्टेट है। दूसरा है लोनलीनेस, जब तेरे रिलेशनशिप्स की क्वालिटी या क्वांटिटी से तू सेटिस्फाइड नहीं और अंदर से दर्द होता है। तीसरा है सिचुएशनल लोनलीनेस। ये तब होती है जब बाहरी सर्कमस्टेंसेस फोर्स करती है तुझे आइसोलेट होने के लिए, जैसे कोविड के टाइम हुआ सबके साथ। इसमें तेरी कोई गलती नहीं होती, एक्सटर्नल सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल होती है। चौथा है कल्चरल आइसोलेशन। ये तब होता है जब तू अपने कल्चरल या लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट से डिसकनेक्टेड फील करता है। बहुत सारे लोग जो नई जगह शिफ्ट करते हैं या फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, ये एक्सपीरियंस करते हैं। लोगों से घिरे होते हैं फिर भी इनविजिबल फील करते हैं। ये बहुत हैवी फीलिंग होती है। लोनलीनेस का रियल इम्पैक्ट। अब सीधा बात करता हूं। लोनलीनेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं है भाई। रिसर्च क्लियरली कहती है कि ये तेरी हेल्थ को सीरियसली डैमेज कर सकती है। ये लिंक्ड है एंजाइटी और डिप्रेशन से, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज से, स्लीप प्रॉब्लम से, सोशल मीडिया एडिक्शन से, ड्रग्स और अल्कोहल मिसयूज से। और रिसर्च ये भी कहती है कि क्रॉनिक लोनलीनेस प्रीमेच्योर डेथ से भी लिंक्ड है। और ये सिर्फ किसी एक टाइप के इंसान की प्रॉब्लम नहीं है। स्टडीज दिखाती हैं कि 38 से 50% यंग एडल्ट्स बिटवीन 18 to 25 ईयर्स लोनलीनेस एक्सपीरियंस करते हैं। 65% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लोनलीनेस रिपोर्ट करते हैं। तो अगर तू भी ये फील करता है तो एक चीज याद रख, तू अकेला नहीं है इस फीलिंग में। ये आयरॉनिक लगता है। सॉलिट्यूड के बेनिफिट्स। अब आता है वो पार्ट जो ज्यादातर सेल्फ हेल्प कंटेंट मिस कर देता है। पॉजिटिव सॉलिट्यूड जेन्युइनली पावरफुल होती है। ये वीकनेस नहीं है, ये एक्चुअली तेरी स्ट्रेंथ बन सकती है। रिसर्च दिखाती है कि अलोन टाइम हेल्प करता है इमोशन रेगुलेशन में, मतलब अपनी फीलिंग्स को समझना और उन्हें मैनेज करना। बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जब तू अकेला होता है तब बाहरी नॉइज बंद हो जाती है और तू क्लियरली सोच पाता है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब ये समझना कि तू एक्चुअली है कौन, क्या चाहता है जिंदगी से, क्या तेरी वैल्यूज है, और सेल्फ एक्सप्रेशन की फ्रीडम मिलती है। तू वो बन सकता है जो तू एक्चुअली है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात वर्कबुक कहती है कि पॉजिटिव सॉलिट्यूड के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला चॉइस, मतलब तूने खुद चूज किया हो, ये अलोन टाइम फोर्स नहीं किया गया हो। दूसरा,
अग्रीएबलनेस मतलब ये टाइम वेलकम फील हो, बर्डन ना लगे। मतलब इज अलोन टाइम में कुछ पर्पस हो तेरे लिए, चाहे वो रेस्ट हो, क्रिएटिविटी हो या सेल्फ रिफ्लेक्शन। द कॉग्निटिव मॉडल। अब आता है प्रैक्टिकल टूल। वर्कबुक में एक मॉडल है जिसको कहते हैं थर्ड वेव कॉग्निटिव मॉडल। सीधा समझाता हूं, जब भी कोई सिचुएशन आती है, तेरी चार चीजें साइमल्टेनियसली रिएक्ट करती है। तेरी इमोशंस, तेरे थॉट्स, तेरा बॉडी और तेरा बिहेवियर। ये सब एक दूसरे को कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल से समझ, तू रात को अकेला है, सिचुएशन ये है। इमोशन में आता है लोनलीनेस, एम्प्टीनेस। थॉट्स में आता है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं अनलवेबल हूं, मैं हमेशा अकेला रहूंगा। बॉडी में फील होता है हैवी चेस्ट, रेसिंग हार्ट, नम सेंसेशन। और बिहेवियर में तू घंटों तक टीवी देखता है या सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता है तो नम हो सके। अब देख, ये सब एक नेगेटिव साइकिल बना देता है। लेकिन अगर तू एक जगह चेंज कर दे तो पूरा साइकिल ब्रेक हो सकता है। इसीलिए ये मॉडल इंपॉर्टेंट है। जब तू लोनली फील करे तो रुक, नोटिस कर क्या सोच रहा है तेरा माइंड, बॉडी में क्या फील हो रहा है और तू क्या कर रहा है। ये अवेयरनेस ही रियल चेंज की शुरुआत है। माइंडफुलनेस और सेल्फ कंपैशन एक और पावरफुल टूल है जो ये वर्कबुक डीपली कवर करती है। माइंडफुलनेस और सेल्फ कंपैशन। लोनलीनेस अक्सर साथ में शेम लेकर आती है। लोग सोचते हैं कुछ मुझ में गड़बड़ है, या लोग मुझे पसंद नहीं करते, या मैं वीक हूं क्योंकि मुझे लोगों की जरूरत है। लेकिन भाई, ये सब लाइज है जो तेरा माइंड तुझे बोलता है जब तू स्ट्रगल कर रहा होता है। डॉक्टर क्रिस्टन नेफ का रिसर्च कहता है कि सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद के साथ वैसे बिहेव करना जैसे तू अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करता है। अगर तेरा दोस्त लोनली फील करे तो तू यूज जज करेगा? नहीं। तो खुद को क्यों जज करता है? अपने दर्द को एक्नॉलेज कर बिना जजमेंट के। और ये याद रख कि हर इंसान कभी ना कभी अकेला फील करता है। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है, तेरी कोई पर्सनल फेलियर नहीं है ये। सोशल मीडिया रियलिटी चेक। एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक करता हूं सोशल मीडिया के बारे में, क्योंकि ये डायरेक्टली लोनलीनेस से कनेक्टेड है। रिसर्च कहती है कोविड के टाइम यंग एडल्ट्स ने सोशल मीडिया ज्यादा यूज किया लेकिन एक्चुअल सोशल सपोर्ट कम लिया। ये एक पैटर्न है जो रिसर्चर्स ने क्लियरली नोटिस किया। पैसिव स्क्रोलिंग मतलब दूसरों की जिंदगी देखते रहना, कंपेयर करते रहना, ये लोनलीनेस बढ़ाता है। लेकिन एक्टिव यूज, जेन्युइनली किसी से कनेक्ट करना, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करना, ये हेल्पफुल हो सकता है। तो अपने फोन को उठाने से पहले एक सेकंड रुक और खुद से पूछ, मैं ये ऐप इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि जेन्युइनली किसी से कनेक्ट करना चाहता हूं या सिर्फ नंब होना चाहता हूं। अपने आप से सीधा जवाब मांग, वही ऑनेस्ट आंसर रियल चेंज लाएगा। प्लानिंग फॉर सेटबैक्स। वर्कबुक एक और चीज करता है जो मुझे जेन्युइनली इंप्रेसिव लगी। ये तुझे प्रिपेयर करता है फ्यूचर लोनलीनेस के लिए, क्योंकि ये रियलिटी है भाई, जिंदगी में लोनलीनेस दोबारा आएगी। रिलोकेशन होगा, ब्रेकअप्स होंगे, नई जॉब होगी, लोग आएंगे जाएंगे, और इन सब में लोनलीनेस फील हो सकती है। तो पहले से प्लान कर, जानता रहे कि कौन से सिचुएशंस तुझे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। अपनी कनेक्शंस को आइडेंटिफाई कर, इंटीमेट रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में, फैमिली में, कम्युनिटी में, और हर कैटेगरी में कॉन्क्रीट स्टेप्स सोच के तो कनेक्शन कैसे नर्चर करेगा या बिल्ड करेगा। ये प्रेपरेशन वीकनेस नहीं है, ये तेरी जिंदगी में तेरी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन है लोनलीनेस के पेट्स का मेंशन। एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग भी शेयर करता हूं। रिसर्च ने फाइंड किया कि पेट्स, स्पेशली डॉग्स, लोनलीनेस रिड्यूस करने में जेन्युइनली हेल्प करते हैं। वो रूटीन देते हैं, बाहर ले जाते हैं और एक इमोशनल कनेक्शन देते हैं जो जजमेंट फ्री होती है। अगर तेरे पास पेट है तो उसके साथ इंटेंशनल टाइम स्पेंड कर, और अगर नहीं है तो ये कोई प्रेशर नहीं है, बस ये जानता रहे कि कनेक्शन हर फॉर्म में वैल्यूबल है। तो भाई, रैप अप करता हूं। ये वर्कबुक बेसिकली ये सिखाती है,
अकेला होना एक स्पेक्ट्रम है। तू कभी भी लोनलीनेस और सॉलिट्यूड के बीच कहीं भी हो सकता है, और ये चेंज होता रहता है। लोनलीनेस पेनफुल है, लेकिन एक्सट्रीमली कॉमन भी है। तेरी कोई पर्सनल फेलियर नहीं है अगर तू ये फील करता है। पॉजिटिव सॉलिट्यूड हीलिंग और एम्पावरिंग होती है। ये तुझे बेटर इंसान बनाती है, बेटर डिसीजंस लेने वाला, बेटर थिंकर, बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अपने थॉट्स, इमोशंस, बॉडी और बिहेवियर को ऑब्जर्व करना बिना जजमेंट के, ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक ज्यादा कनेक्टेड और पीसफुल लाइफ की तरफ। और अगर जेन्युइनली फील कर रहा है कि लोनलीनेस तेरी जिंदगी बैडली अफेक्ट कर रही है, तो प्लीज किसी से बात कर। एक ट्रस्टेड फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, या एक प्रोफेशनल से। मदद मांगना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये मुझे सीरियसली बिलीव करता हूँ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर और उन लोगों के साथ शेयर कर जिन्हें ये सुनने की जरूरत है। कमेंट में बता कि तू इस लोनलीनेस सॉलिट्यूड स्पेक्ट्रम पे खुद को कहाँ फील करता है। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रख।